भारत में आ गया महा तूफान। जी हाँ, गुजरात के जखाऊ से टकराएगा तूफान। आपको बड़ी जानकारी बता दें तट से टकराने के बाद तूफान की रफ्तार जो है तटीय इलाकों में तबाही मचाएगा तूफान। मांडवी में तेज रफ्तार के साथ दरअसल बारिश हो रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में तूफान का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। तूफान से गिर सकते हैं पेड़ और मकान। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। आपको बता दें बिपरजॉय को लेकर महा अलर्ट जारी है। तो लगातार बड़ी जानकारी आपको ये दे रहे हैं, जिसमें जो ये बिपरजॉय को लेकर लगातार खतरा बना हुआ था और आज शाम का समय था कि आज जो है गुजरात के कच्छ के तट से जो है ये महा तूफान टकराने वाला है। जगह जगह पर जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि तट से टकराने के बाद जो है तूफान की रफ्तार क्या होगी, हालांकि आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तटीय इलाकों में एक तूफान जो है तबाही मचाने को तैयार है। लेकिन प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद कर ली गई हैं। गुजरात के जखाऊ से आपको बताएं कि तूफान टकराएगा और तट से टकराने के बाद तूफान की रफ्तार जो है वो तेज हो जाएगी। तटीय इलाकों में तबाही मचाएगा ये तूफान। इसके अलावा मांडवी जो कि केंद्र बिंदु इसका रखा गया है, यहाँ पर खास चौबंद जो है इंतजाम किए गए हैं। चलिए, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए नासिक से हमारे सहयोगी रवि पाटिल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, जिस तरीके से जो लगातार सुबह से सबको बेसब्री से इंतजार है कि आखिर जिस तूफान की तैयारी शासन प्रशासन ने की है, क्या रूप इसका होगा, और मांडवी जो है इसका मुख्य केंद्र बताया जा रहा है। फिलहाल मुंबई की अगर बात की जाए, वहां पर किस तरीके के हलचल आप देख पा रहे हैं? जी, देखा जाए तो प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। चिकित्सा सुविधाओं से लेकर चाहे वो आर्मी की मदद लेना हो, चाहे पुलिस कर्मियों को तैनात करना हो, समंदर की सतह से और तटीय इलाके से जहां से चक्रवाती तूफान गुजरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, करीबन 10 किलोमीटर के एरिया में सभी लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम इस मौसम की सूचना के बाद तुरंत बात कर दिया गया था। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी चाहे वो अमित शाह जी हो, ताबड़तोड़ बैठक का दौर शुरू हुआ और सभी राज्य के प्रमुखों को, मुख्यमंत्रियों को सलाह दी गई कि जहां जहां से ये तूफान गुजरने वाला है वहां पर सभी लोगों को सबसे पहले समंदर की सतह से दूर ले जाए। तो फौरन लोगों को दूर लेके जाने का काम कल से ही शुरू हो गया था, जिसके चलते अब ये इलाके जो है लगभग खाली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात है कि जब ये चक्रवाती तूफान टकराता है तो पहले तेज हवाएं आती है, बारिश आती है, ऐसे में बिजली की तारें कटना, खंभे उखड़ जाना, और उसी के साथ बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भरना और पेड़ गिर जाने से होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, ऐसे आपातकाल स्थिति में जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस करने होते हैं वहां पर चाहे मेडिकल कैजुअलिटी हो या लोगों को सही सलामत समय पर निकालना हो, इन सब को लेकर प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद दिखाई दे रहा है। क्योंकि अनुमान जैसे कि 2 दिनों से जताया जा रहा था, प्रशासन को लगभग समय भी मिला है कि किस तरीके से लोगों को खाली करना है, किस तरीके से वहां से लोगों को हटाकर अगर कोई आपदा आती है तो ऐसी स्थिति में निपटने के लिए क्या कुछ करना जरूरी है। प्रशासन लगभग अपनी तैयारियां अंतिम चरण में ले जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, वाकई एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार तैनात है। लेकिन ऐसे में क्योंकि आज शाम का समय दिया गया था, हालांकि जो चक्रवात का जो रफ्तार है वो हालांकि धीमी जरूर हो गई है, लेकिन इससे हम ये नहीं मान सकते कि तूफान अभी टल गया है। क्योंकि किस स्थिति में तूफान आएगा, क्योंकि लगातार जो हवाएं हैं, हवाओं का रुख तेज चल रहा है, अलग अलग जगह पर बारिश जो है वो लगातार हो रही है। ऐसे में हालांकि अभी शाम का वक्त है, क्या कुछ इस तरीके के हलचल आपको लग रही है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है? किस तरीके का मौसम वहां पर है, लोग जो है वो किस तरीके से अपने बचाव के लिए जो है तटीय इलाकों को छोड़ रहे हैं? हालांकि क्या कुछ वहां का नजारा, साफ तौर पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लाइव, अगर हम बात करें तो? जी हाँ, अगर देखा जाए तो जो समंदर के किनारे मछुआरे हैं, सबसे ज्यादा अलर्ट उनको रहना होता है कि कोई समंदर में नौका कोई रह न जाए। सभी मछुआरे जो है सुरक्षित स्थल पर समय रहते पहुंचाए जाए। वो जहाँ रह रहे हैं उनके लिए समूची भोजन की और चिकित्सा सामग्री की सुविधा हो, वो सारी सुविधाओं पर प्रशासन को सबसे पहले ध्यान देना होता है। और यहाँ पर जो कुछ भी लोग बच जाते हैं,
गलती से भी अगर कोई एक व्यक्ति रह जाए तो प्रशासन को उसे निकालने के लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद करनी होती है। जब तेज हवाओं के साथ बारिश की मार शुरू हो जाती है तो उस पानी से बचने के लिए सभी लोगों को बचाना प्रशासन का पहला दायित्व बन जाता है। आने वाली बारिश और तेज हवाओं के तूफान के थपेड़े के साथ जनजीवन पर असर ना हो और कोई ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए जो भी करना जरूरी है प्रशासन लगातार 2 दिनों से इसमें लगा हुआ है। लोग अपने आप होकर के, जिस तरीके से मौसम विभाग ने ताबड़तोड़ अलर्ट जारी कर दिए हैं, लोग जितना हो सके समंदर की सतह से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां ऐसे घर है, ऐसे झुग्गियां हैं कि जिन्हें इस मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है, वहां से भी लोगों को खाली कराया जा रहा है। लोग खुद को बचाने के लिए इस चक्रवात से दूर जितना जाना पॉसिबल हो उतना जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि चक्रवात आएगा जरूर, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है थोड़ी रफ्तार उसकी जरूर कम हो रही है। लेकिन चाहे हालात जैसी भी हो, निपटने के लिए चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, यहाँ के पुलिसकर्मी हो, आर्मी के जवान हो, सभी लोग यहाँ पर उस तूफान का सामना करने के लिए यहाँ पर डटकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जो लोग हैं वो भी जागरूक हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई तूफान जो है हमने देखे हैं, और ऐसे में भले ही सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तैयारियां पुख्ता हो, लेकिन प्रत्येक जो नागरिक है वो अपने बचाव के लिए भी लगातार पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से कोई उसका नुकसान ना हो, जान माल का कोई नुकसान इसमें ना हो। जी हाँ, क्योंकि तूफान के बाद एक नई आपदा जो आती है कि जब रिहायशी इलाकों में पानी घुस जाता है, बारिश से यहाँ पर पूरी अफरा तफरी मच जाती है, तो उससे बचने के लिए लोग खुद यहाँ पर मुस्तैद दिख रहे हैं। अपनी चीजों सामान को सुरक्षित स्थान पर लेके जाने के लिए अवश्य ही उनकी भागादौड़ी चल रही है। कुछ चिंताएं अवश्य रहेगी। देखिए, जब इतने कम समय में रेस्क्यू करना होता है तो पूरे अपने घर परिवार के साथ व्यक्ति खुद तो चला जा सकता है, पूरा चीजों साथ में जाना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन जितना ज्यादा हो सके कीमती चीजों को अपने साथ रखकर वो अवश्य ही यहाँ पर खुद को बचाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। प्रशासन भी इसी कोशिश में लगा हुआ है कि कम से कम नुकसान हो, सभी लोगों की पहले जान बचाई जाए, उन्हें एक अच्छी जगह पर, सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। जहां उन्हें ले जाया जा रहा है वहां उन्हें सभी सहूलियत मिले, और जब चक्रवाती तूफान आज रात तक जहां यहाँ पहुंचने ही वाला है तो उसके पहुंचते पहुंचते जो हवाओं का रुख और तेज हो जाएगा और तेज बारिश की संभावना होगी, तो उस बारिश में पूरी रेस्क्यू टीम को यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। सारे मेडिकल के जो भी सेंटर्स है यहाँ पर उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, और प्रशासन खुद भी अपने सारे डिपार्टमेंट को बिल्कुल अलर्ट रखकर नजरें जमाए हुआ है कि किस तरीके से ये चक्रवाती तूफान आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, हालांकि लगातार जो है तब सभी टीमें तैनात कर दी गई हैं, लोगों की चप्पे चप्पे पर नजर है, और जिस तरीके से आज का समय जो है वो बहुत ज्यादा नाजुक है, क्योंकि तूफान अपनी ओर आगे बढ़ रहा है। हालांकि टीमें तैनात कर दी गई है, लेकिन फिलहाल जो ये घड़ी है ये बहुत मुश्किल घड़ी है, क्योंकि कुछ ही देर बाद जो है तूफान जो है वो उठना शुरू हो जाएगा। जिस तेजी के साथ हवा चल रही है, ऐसे में मौसम विभाग की क्या प्रतिक्रिया दिखाई पड़ रही है? अगर अभी आज की हम खासतौर पर बात करें तो किस तरीके का उनका रुख दिखाई पड़ रहा है? जी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज जहां जहां पर इसके सेंटर्स आने वाले हैं, जहां से ये चक्रवाती तूफान गुजरने वाला है, भारत की बात करें तो यहाँ के 9 राज्यों में इसका खासा प्रभाव जो है दिखाई देगा। इन 9 राज्यों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी यहाँ पर हो सकती है, इसका अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर दिया है, और इन 9 राज्यों में यंत्रणा जो है पूरी अलर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। एक अहम बात यह है कि ये जो सीजन है ये खरीफ सीजन का सीजन माना जाता है। यहाँ पर जो मानसून की बारिश होनी है, सबसे बड़ी चिंता किसानों को है कि इस चक्रवाती तूफान से चल रहे मानसून में कोई बड़ी दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि अगर मानसून प्रभावित हुआ इस चक्रवाती तूफान के चलते तो उसका असर पूरे देश में कृषि उत्पादों पर देखा जा सकता है, फसलों पर देखा जा सकता है। इसलिए जो सीधे सीधे इस चक्रवाती तूफान के चपेट में जरूर नहीं आ रहे हैं, लेकिन देश के सभी किसान यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस चक्रवाती तूफान का असर जो है तुरंत मिट जाए, और आने वाली खरीफ सीजन की जो फसल है वो मानसून की बारिश जो है वो रेगुलर ठीक ठाक होती रहे, और फसलें आने वाले समय में अच्छी हो जाए, किसी के जान माल की बहुत ज्यादा क्षति न हो। बिल्कुल, कृषि क्षेत्र को भी इसका नुकसान ना उसको लेकर भी खास ख्याल रखा गया। हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि तूफान जो है वो बेहद ज्यादा भीषण होगा, और इसको लेकर तैयारियां भले ही की गई हो, लेकिन पेड़ और मकानों की भी गिरने की आशंका। ऐसे में क्या जो बड़े बड़े पेड़ हैं घरों के आसपास, जो रिहायशी इलाका होता है, क्या बड़े बड़े पेड़ों के आसपास के जो मकान है उन्हें भी खाली करवा दिया गया है? ये जो रेस्क्यू का काम होता है ये तो 10 किलोमीटर के एरिया में समंदर की सतह से सभी को निकालना जरूरी होता है, और जब तेज हवाएं बहेंगी तो वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनके पास एक डेटा भी होता है कि
किस वृक्ष के गिरने की संभावना है, हाँ। कौन कितना पुराना वृक्ष है, इस बात की एग्जैक्टली, जानकारी हाँ। होती है। और जो पेड़ डेंजरस कंडीशंस में हो, उसके आसपास रिहायशी इलाका हो, खासकर वो घर बहुत ज्यादा मजबूत ना हो, तो ऐसे जगहों पर सबसे पहले उनको वहां से हटाया जाता है, ताकि इस तरह की घटनाओं में किसी नागरिक को कोई क्षति ना हो। तो सबसे पहले इनको हटाया जाता है। चलिए। चाहे वो अभी अभी कल जिस तरीके से एक मामला आगे आया था कि एक मोबाइल का बहुत बड़ा टावर भी तेज हाँ। हवाओं के चलते गिर गया था, तो आज ये देखने को भी मिला है कि जहाँ ये काफी ऊंचाई वाले बड़े बड़े टावर्स है, उसके इर्द गिर्द का जो इलाका है उसको भी खाली करने का काम प्रशासन के द्वारा आज बड़ी मात्रा में किया जा रहा चलिए, था। बिल्कुल लगातार जो है प्रशासन की जो टीमें है वो चाक चौबंद है और जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर निगरानी बनी हुई है। ऐसे में जो तूफान आने वाला है इसको लेकर भी टीमें पूरी तरीके से बेल्ट बांधकर कह सकते हैं तैयार है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जो बिपरजॉय तूफान को लेकर जो अफरा तफरी मची हुई है, लगातार जो टीमें तैनात की गई है, बैठकों का दौर जारी है। हालांकि ये तूफान कहाँ पर किस तट पर टच करता है और कितनी मात्रा में और कितनी हिसाब से जो है वो अपना तूफान है जो अपना फैलाता है। फिलहाल रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस पर खास जानकारी के लिए, खास बातचीत के लिए।